मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि 2020 से 22 तक हम्म। बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत गहरा आघात लगा था और उससे उबर नहीं पाई है अभी तक वो। तो वो बहुत काफी हद तक उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। अब मैं आपको बताता हूँ, एक मिस्टर हास हैं जो कि एम्बेसडर हुआ करते थे यूएस के, और वो वापस गए और उनको वहां पर से वहां दोबारा यहाँ पर भेज दिया गया कि एक प्राइवेट कंपनी, एनर्जी कंपनी का सीईओ बना करके। हम्म। और फिर वो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बन गए मोहम्मद यूनुस साहब। अब वो वहां क्या करेंगे कि जो एड वहां से आती है उस एड को अपना अपना गैस पेट्रोल एनर्जी बेच करके, और वो पैसा वापस चला जाएगा साइफन होकर के यूएस में। तो हम्म। ये बात इनको समझ में आनी, समझना समझना चाहिए कि इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधरेगी नहीं जब तक कि वो वहां पर हालात इस प्रकार के नहीं कर दें कि आपकी कोई आर्थिक एक्टिविटी, जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है, वो वहां पर होने लगे। आज आप बिल्कुल। देखेंगे कि जो बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री या फैब्रिक इंडस्ट्री, उसको बहुत बड़ा आघात लगा है। उनके पास उनको उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, उनका बिल्कुल प्रोडक्ट बन अनुज नहीं जी, रहे। तो अंदरूनी कला जब तक नहीं वहां पर खत्म होगी तब तक इंटरनल पीस नहीं रहेगा, तब तक तो वैसे भी बांग्लादेश के बिल्कुल। हालात सुधर नहीं सकते। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें। बांग्लादेश में एयरफोर्स बेस पर बड़ा हमला हुआ था। कॉक्स बाजार में वायुसेना अड्डे पर यह अटैक हुआ था। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, कई लोग इसमें घायल हुए। हमलावरों पर बांग्लादेशी वायुसेना की यह जवाबी फायरिंग थी, जिसमें आपको बताएं जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर के मारे जाने का भी दावा किया गया है। बांग्लादेशी वायुसेना की ये जवाबी फायरिंग, और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। कॉक्स बाजार में ये दंगा फसाद देखने को मिला। निपुण, मैं आपके पास आऊंगी। ये एक और तस्वीर है अंतरकला की, जिस तरीके से अंतरकला वहां लगातार चल रहा है। एयरबेस को यहां पर निशाना बना लिया गया है, आम जनता भी वहां पर मौजूद है और उस वक्त वहां पर हमला हो जाता है। यहां तक कि जवाबी कार्रवाई भी करनी पड़ती है। एक शख्स की इसमें मौत हो गई है। कब ये अंतरकला खत्म होगा? और आप देखिए तस्वीर देख के आपको लग रहा है कि एयरफोर्स का स्टेशन है। हमारे जो जनरल साहब है वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गाँव वाँव में नहीं होता जो सामुदायिक भवन में, उस टाइप की पिक्चर है। मैंने बहुत ही कल कई वीडियो वायरल हुए थे, मैंने कई वीडियोस देखे तो मुझे वो लग रहे थे। और आप देखिए ये जो, अब देखिए जो जवान भी आपको दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे झोपड़े वोपड़ों के पास खड़े होके वो अपना जो 40 मतलब राइफल है उसको लोड तक नहीं वो बंदा कर पा रहा है। मतलब इस तरह की स्थिति। और ये बात करते हैं कि हम भारत से ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया भर की बातें, ये मतलब सही बातें हैं। बड़ी बात ये है हम्म। कि जो ये पब्लिक के साथ हुआ, आप सोचिए क्या हमारे देश में ऐसा पॉसिबल है कि हमारी पब्लिक जो है सेना से, एयरफोर्स से, नेवी से, आर्मी से लड़ जाए? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल भी रिगार्ड नहीं। है, सम्मान है। लेकिन यहाँ पे क्या रहा, पब्लिक लड़ रही है। ये कह रहे थे उस वीडियो को, मैंने देखा, मुझे पूरी समझ तो नहीं है लेकिन मैंने काफी लंबी देखी थी वीडियो वो। वो धमका रहे कि हट जाओ हट जाओ, पब्लिक कह रही कि नहीं हटेंगे नहीं, हम तुमको हटा देंगे, तुमको मारेंगे, ये करेंगे। तब वो फायरिंग हुई थी। और वो फायरिंग हमले कह रहे कि जब आपका अराकान आर्मी की ओर से हमले के बाद में ये पब्लिक जो वहां के लोकल पब्लिक है उसके साथ में टकराव हुआ था। ये वो टकराव है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अंदरूनी कलह की बात ये नहीं कि पब्लिक भी कहीं ना कहीं जैसे पुलिस के ऊपर अटैक करती है। और देखिए होता क्या है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का रिगार्ड नहीं करते हैं और पुलिस प्रशासन का जब रिगार्ड नहीं करते हैं तो सेना का भी इस प्रकार की स्थिति होगी। तो जो ये टकराव है अगर पब्लिक और सेना के बीच में होगा तो ये आपको अफ्रीका देश की याद दिलाएगी। उसको मैं कहूंगा दैट इज ए फेल्ड स्टेट। इसको हम लोग यूज करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, फेल्ड स्टेट। यानी कि एक ऐसा स्टेट जहां की पुलिस और सेना अपने क्षेत्र के ऊपर छोड़िए अपने लोगों को भी समझा नहीं पा रही, कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो वो फेल्ड स्टेट की श्रेणी में आ जाएगा। तो बिल्कुल बांग्लादेश बिल्कुल की जो निपुण जी, आज ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर हम अपने